अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू एक्सप्लोरिंग पढ़ना। तो आज का हमारा डिस्कशन का टॉपिक है डाइजेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, तो ये टॉपिक डाइजेशन इन मैन का ही एक पार्ट है। ठीक है, तो जिसको हमने चंक्स में डिवाइड किया था। सबसे पहले मैंने आपको बताया था डाइजेशन इन ओरल कैविटी। ठीक है, उसके बाद स्वॉल्विंग। सबसे पहले मैंने आपको पढ़ाया था ओरल कैविटी, फिर स्वॉल्विंग, फिर पेरिस्टालसिस, फिर उसके बाद हमने देखा स्टमिक। अब एट द एंड हम देख रहे हैं डाइजेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन। इसके बाद हम देखेंगे डिटेल से लार्ज इंटेस्टाइन को। ठीक है ना, तो मैंने एक चंक्स में डिवाइड कर दिया था, पार्ट्स में डिवाइड कर दिया था एक टॉपिक को। कंप्लीट टॉपिक जो है वो है डाइजेशन इन मैन। क्लियर। अच्छा, तो होता क्या है कि स्मॉल इंटेस्टाइन की अगर हम डाइजेशन देखें यहाँ पे, तो हमें पता है स्टमिक में जब खुराक आती है, स्टमिक में खुराक आती है तो इसकी pH 2 to 3 pH होती है। ठीक है, अब वो खुराक स्टमिक से जो कायम है, ये एसिडिक कायम जैसे ही एंटर होगी इस पाइलोरिक स्फिंक्टर के जरिए ये एंटर होगी कहाँ पे, स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट जो पोर्शन है उसको हम क्या कहते हैं, ड्यूडिनम। ठीक है, ड्यूडिनम क्या है कि फर्स्ट पोर्शन है स्मॉल इंटेस्टाइन का। क्लियर। तो ड्यूडिनम के अंदर जो है जैसे ही ये कायम आएगी एसिडिक कायम, तो ड्यूडिनम के अंदर जो है ये एंडोक्राइन सेल्स होते हैं जो कि पार्ट है एंडोक्राइन ग्लैंड्स का। ठीक है, जो ये एंडोक्राइन सेल्स होते हैं, ये पार्ट किसका है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स का। ये एंडोक्राइन सेल्स क्या प्रोड्यूस करते हैं, सिक्रेटन। ठीक है, ये किस चीज़ की प्रोडक्शन करते हैं, सिक्रेटन की प्रोडक्शन करते हैं। अब क्या होता है, ये सिक्रेटन हमारे पास क्या है, हुआ क्या कि कायम जब आई ड्यूडिनम पोर्शन में, यहाँ पे कुछ एंडोक्राइन सेल्स थे जो पार्ट थे एंडोक्राइन ग्लैंड्स का। ये एंडोक्राइन सेल्स ने प्रोडक्शन की सिक्रेटन की। ठीक है, तो सिक्रेटन जो है ये ब्लड के जरिए गई लिवर के पास। दिस सिक्रेटन थ्रू ब्लड स्ट्रीम के जरिए, ब्लड वेसल्स के जरिए सिक्रेटन को ट्रांसफर किया गया लिवर को, और लिवर को स्टिम्युलेट किया गया कि वो बनाए क्या, बाइल जूस। ठीक है, तो ये सिक्रेटन कहाँ गई, थ्रू ब्लड स्ट्रीम। ये कहाँ गई, ये सिक्रेटन गई लिवर के पास, और लिवर को स्टिम्युलेट किया गया कि ये क्या बनाए, बाइल जूस। ठीक है, यहाँ पे बाइल जूस की प्रोडक्शन करवाई गई। अब यही सिक्रेटन जो है ये ब्लड स्ट्रीम के जरिए गई कहाँ पे, पेंक्रियाज के पास। दिस सिक्रेटन मूव्स टू पेंक्रियाज, पेंक्रियाज के पास यही सिक्रेटन, और स्टिम्युलेट किया पेंक्रियाज को कि प्रोडक्शन करवाइए पेंक्रियाटिक जूस की, पेंक्रियाटिक जूस। ठीक है, पेंक्रियाटिक जूस की प्रोडक्शन करवाई गई। ये तभी होता है जब बहुत ज़्यादा प्रोटीनेशियस फूड प्रेजेंट हो आपकी जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है ना, स्टमिक बहुत ज़्यादा प्रोटीनेशियस फूड सेंड कर दे स्मॉल इंटेस्टाइन को, तो स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पोर्शन ड्यूडिनम है जिसके पास एंडोक्राइन सेल्स हैं जो कि पार्ट है एंडोक्राइन सिस्टम का। इन एंडोक्राइन सेल्स ने जो है प्रोडक्शन करवानी है सिक्रेटन की। ये सिक्रेटन जो है हार्मोन, ये जाएगा लिवर के पास, और लिवर को स्टिम्युलेट करेगा कि बाइल जूस प्रोड्यूस करवाए, और यही सिक्रेटन जाएगी कहाँ पे, पेंक्रियाज के पास, और पेंक्रियाज को स्टिम्युलेट करेगी कि पेंक्रियाटिक जूस बनाए। क्लियर, यहाँ तक क्लियर हो गया है। अच्छा, तो अब क्या होता है अगर हम बात करें थोड़ी पेंक्रियाज की, तो बेसिकली जो पेंक्रियाज है ये क्या है, एक हेटेरोक्राइन ग्लैंड है। इट इज ए हेटेरोक्राइन ग्लैंड। ठीक है, एक हेटेरोक्राइन ग्लैंड होता है पेंक्रियाज जो कि एक्ट कर रहा है एक्सोक्राइन एज वेल एज एंडोक्राइन दोनों के तौर पर। इट इज एक्टिंग एज बोथ एक्सोक्राइन एज वेल एज एंडोक्राइन। क्लियर। तो अब क्या है कि अगर हम बात करें, एक्सोक्राइन की तरह एक्ट कर रहा है एज वेल एज एंडोक्राइन, और एंडोक्राइन की तरह एक्ट कर रहा है। अगर हम एक्सोक्राइन की तरह एक्ट कर रहा है तो क्या प्रोड्यूस करवाएगा, ये पेंक्रियाटिक जूस।
ठीक है। और अगर एंडोक्राइन की तरह एक्ट कर रहा है तो क्या प्रोड्यूस करवाएगा, अल्फा सेल और बीटा सेल्स, अल्फा सेल्स एंड बीटा सेल्स, ठीक है। अल्फा और बीटा सेल्स की ये प्रोडक्शन करवाएगा। क्लियर। तो अगर हम बात करें यहाँ पे अल्फा और बीटा सेल्स की, तो हमें पता है अल्फा और बीटा सेल्स इन्वॉल्व होते हैं इन द प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन एंड ग्लूकागोन, ठीक है। ग्लूकागोन और इंसुलिन की प्रोडक्शन में ये वाले सेल्स इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। जब एंडोक्राइन के तौर पर एक्ट करेगा तो ये क्या अल्फा और बीटा सेल्स जो है वो बनाएगा, जिन्होंने आगे प्रोडक्शन कंट्रोल करनी है ग्लूकागोन और इंसुलिन की, ठीक है। और अगर एक्सोक्राइन के तौर पर एक्ट करेगा तो ये पैंक्रियाटिक जूस की प्रोडक्शन करवाएगा, ठीक है। ये पैंक्रियाटिक जूस जो है ये सीवरल इंजाइम्स से मिलके बना होता है, ठीक है। मैं थोड़ी यहाँ पे स्पेस बना लूँ। बल्कि यहाँ पे भी लिखा हुआ है ना पैंक्रियाटिक जूस, इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ। तो ये मिलके बना होता है सीवरल इंजाइम्स के साथ, ठीक है। तो ये जो ये इंजाइम्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, अमाइलोप्सिन, अमाइलोप्सिन है, लाइपेज है और ट्रिप्सिनोजिन, ट्रिप्सिनोजन, ठीक है। तो अमाइलोप्सिन क्या है, अमाइलोप्सिन का काम है कि स्टार्च को माल्टोज के अंदर कन्वर्ट करना, इट कन्वर्टेड स्टार्च इनटू माल्टोज, ठीक है। स्टार्च को माल्टोज के अंदर कन्वर्ट करवाता है अमाइलोप्सिन, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या है, स्टार्च को माल्टोज के अंदर कन्वर्ट करवाएगा अमाइलोप्सिन, ठीक है। अमाइलेज स्टार्च से इसको याद रख लो अमाइलोप्सिन के फंक्शन को, ठीक है। अगर लिपिड की बात करें तो लाइपेज की बात करें तो ये लिपिड को तोड़ता है। हमें पता है लिपिड बनते हैं एस्टरिफिकेशन से फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल की, तो जब ये टूटेंगे तो ऑब्वियसली यहाँ पे फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल ही प्रोड्यूस होंगे, ठीक है। तो जब लाइपेज एंजाइम लिपिड को तोड़ देगा फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में, ठीक है। अच्छा, उसके बाद है हमारे पास ट्रिप्सिनोजिन, ठीक है। थर्ड एंजाइम है ट्रिप्सिनोजिन। हमें पता है ट्रिप्सिनोजिन पेप्सिनोजिन की तरह ही ये ट्रिप्सिनोजिन भी क्या है, इनएक्टिव फॉर्म है, प्रो एंजाइम है, जो किसमें होगा, पैंक्रियाटिक जूस में। लेकिन यहाँ पे ड्यूडिनम का एक जो है वो ड्यूडिनम का जो है पार्ट एक रिलीज करता है, ड्यूडिनम से रिलीज होता है इंटीरोकाइनेज एंजाइम, ठीक है। ड्यूडिनम से सिक्रिएशन होती है इंटीरोकाइनेज की, enterokinase is secreted by duodenum which converted this inactive trypsinogen form into the active form, जो कौन सी है, ट्रिप्सिन, ठीक है। ये ट्रिप्सिन के अंदर कन्वर्ट कर देता है ट्रिप्सिनोजन को, ठीक है ना। ट्रिप्सिनोजन इन द प्रेजेंस ऑफ इंटीरोकाइनेज एंजाइम इज कन्वर्टेड इनटू द ट्रिप्सिन। इंटीरोकाइनेज एंजाइम इज द एंजाइम सीक्रेटेड बाय द ड्यूडिनम पोर्शन ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडिनम पोर्शन से ये जो है वो सीक्रिएट होता है, और ट्रिप्सिनोजन जो कि इनएक्टिव फॉर्म है उसको कन्वर्ट कर देता है ट्रिप्सिन के अंदर, ठीक है। ट्रिप्सिन इज एन एक्टिव फॉर्म, और ट्रिप्सिन जो है ये एक्ट करती है प्रोटीएज के तौर पर। प्रोटीएज वो एंजाइम होता है जो प्रोटीन की ब्रेक डाउन करवाता है, ठीक है ना, एफिशिएंट ब्रेक डाउन करवाता है प्रोटीन की, ठीक है। प्रोटीन को अमाइनो एसिड्स के अंदर तोड़ देता है। तो ये ट्रिप्सिन जो होता है ये जो ट्रिप्सिनोजिन से ही बना था, और ट्रिप्सिनोजिन इज द पार्ट ऑफ द पैंक्रियाटिक जूस। तो पैंक्रियाटिक जूस के बेसिकली 3 एंजाइम्स हैं, अमाइलोप्सिन, लाइपेज और ट्रिप्सिनोजिन। क्लियर। तो यहाँ पे थोड़ी स्मॉल क्वांटिटी में हमारे पास सोडियम बाइकार्बोनेट की भी प्रोडक्शन होनी है, ठीक है। पैंक्रियाटिक जूस में सोडियम बाइकार्बोनेट भी होगा, जिसने फूड की पीएच को मेंटेन रखना है। दिस सोडियम बाइकार्बोनेट विल मेंटेन द पीएच ऑफ द फूड। क्लियर। अच्छा, यहाँ पे हमने पैंक्रियाटिक जूस की बात कर ली, अब हम बात करते हैं बाइल जूस की। अच्छा, अभी हम बात करते हैं यहाँ पे बाइल जूस की। क्लियर। तो अगर हम बाइल जूस की बात करें तो बाइल जूस में कोई भी एंजाइम नहीं होता है, नो एंजाइम।
ठीक है। इसका मतलब ये एक वाटरी सा फ्लूइड होता है। तो इसकी कंपोजिशन बेसिकली क्या होगी, अगर इसमें एंजाइम नहीं है तो इसकी कंपोजिशन होगी बाइल साल्ट, ठीक है, क्लियर। उसके बाद इसकी कंपोजिशन होगी बिली रूबिन, ठीक है। फिर इसमें आएगा कोलेस्ट्रॉल, क्लियर। फिर आएगा फोस्फोलिपिड, क्लियर। और एट द एंड इसमें आएगा वाटर, क्लियर। यहाँ तक होगी ये बात। तो अगर हम बात करें कि बाइल जूस है क्या, तो इसके अंदर किसी भी किस्म का एंजाइम नहीं होता और ये ग्रीन वाटरी फ्लूइड है, ग्रीन है और वाटरी है, ठीक है, ग्रीन वाटरी फ्लूइड है जिसके अंदर किसी भी किस्म का एंजाइम नहीं होता है। तो इसका कलर ग्रीन क्यों होता है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द बाइल पिगमेंट। बाइल पिगमेंट कौन सा है इसके अंदर, दिस बिलीरुबिन इज बाइल पिगमेंट, ठीक है। और इस बाइल पिगमेंट की प्रेजेंस की वजह से इसका कलर ग्रीन होगा। वाटर तो इसमें ऑब्वियसली होगा, ठीक है ना। तो अगर हम बात करें कि यहाँ पे सबसे पहले बाइल साल्ट मैंने लिखा था, तो बाइल साल्ट का काम क्या है, इसका जो है फैट्स की इमल्सिफिकेशन करवाना है। फैट के लार्ज मॉलिक्यूल को छोटे छोटे जो है स्मॉल मॉलिक्यूल के अंदर कन्वर्ट करवाना है ताकि उसकी इफिशिएंट ब्रेक डाउन हो सके नेक्स्ट, ठीक है ना। तो इमल्सिफिकेशन करवाना है इसने किसकी, फैट्स की, ठीक है। लार्ज मॉलिक्यूल जो है फैट के बड़े बड़े पार्टिकल्स को छोटे छोटे पार्टिकल्स के अंदर कन्वर्ट करना है ताकि छोटे पार्टिकल्स के ऊपर एंजाइम एक्ट करके, लाइपेज एंजाइम एक्ट करके उसको तोड़ सके, ठीक है ना। तो उसके बाद है बाइल पिगमेंट। बाइल पिगमेंट किस तरह जो है वो बनता है, बाइल पिगमेंट बनता है हेमोग्लोबिन की ब्रेक डाउन से, ठीक है। इट इज फॉर्म्ड बाय द ब्रेक डाउन ऑफ द हेमोग्लोबिन। हमें पता है हमारे रेड ब्लड सेल्स जो हैं ये टूटते रहते हैं, रीजनरेट होते रहते हैं बॉडी के अंदर, ठीक है। तो हेमोग्लोबिन की ब्रेक डाउन जो होती है, हेमोग्लोबिन जो है वो ऑक्सीजन कैरिंग प्रोटीन है जो रेड ब्लड सेल्स का जो है वो ऑलमोस्ट 90% जो है वो कवर करती है, ठीक है। तो इसकी ब्रेक डाउन से जो पिगमेंट बनता है, जो प्रोड्यूस होती है, उसको हम बाइल पिगमेंट का नाम देते हैं, ठीक है। तो ये जो होता है बाइल पिगमेंट, इसका कलर होता है येलो, ठीक है। येलो ग्रीन ग्रीन सा होता है, मतलब कि येलो ग्रीन टाइप कोई कलर होगा इस शेड में। तो क्या होता है कि जब इसकी प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होगी बॉडी में, तो क्या होगा कि बॉडी का कलर येलो होना शुरू हो जाएगा, आई कलर येलो होना शुरू होगा। देखो प्रोडक्शन ज़्यादा हुई तो बॉडी कलर क्या हो गया, येलो। आई कलर क्या हो गया, येलो, ठीक है। बॉडी और आई कलर येलो होना शुरू हो गया। और उसके अलावा क्या होगा, यूरिन क्या हो जाएगा, येलो, ठीक है। यूरिन भी येलो होना शुरू हो गया। इस कंडीशन को जिसमें बॉडी कलर, आई कलर और यूरिन येलो हो जाए, इसको हम कहते हैं पीलिया, यरकान या फिर जॉन्डिस, ठीक है। अगर हम साइंटिफिक टर्म में इसको देखें तो ये होता है जॉन्डिस, ठीक है। इसको पीलिया और यरकान का नाम भी दिया जाता है, ठीक है। अच्छा, अब हम बात करते हैं जो कोलेस्ट्रोल। कोलेस्ट्रोल कभी कभार क्या होता है कि ये, अच्छा, जो ये बाइल पिगमेंट होता है ना, ये क्या होता है, यहाँ पे प्रोड्यूस होके यहाँ पे गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है और यहाँ से फिर नेक्स्ट ट्रांसफ़र किया जाता है। अब कभी कभार जो कोलेस्ट्रोल अगर ज़्यादा बना दे हमारे पास, ठीक है ना, जो है ये लिवर, ठीक है ना, जो है हमारे, अगर लिवर कोलेस्ट्रोल की प्रोडक्शन यहाँ पे ज़्यादा कर दे तो ये सॉरी ऊपर की तरफ करना था इसको, कोलेस्ट्रोल की प्रोडक्शन लिवर ने ज़्यादा कर दी है तो ये कोलेस्ट्रोल फिर कहाँ आता है, गॉल ब्लैडर के अंदर आके स्टोर होना शुरू हो जाता है। और जब यहाँ इसकी स्टोरेज हो जाएगी तो क्या होगा, फिर स्टोरेज अब यहाँ पे करवा दी गई है तो यहाँ पे स्टोन्स बनना शुरू हो जाते हैं, ठीक है ना, कोलेस्ट्रोल की ज़्यादा प्रोडक्शन की वजह से। इसको हम गॉल स्टोन्स यानी कि पित्ते की पत्थरी कहते हैं, ठीक है ना। तो वो किस तरह होती है कि जो है वो पेंक्रिया, जो हमारे लिवर है, सॉरी, ये बाइल जूस के अंदर कोलेस्ट्रॉल की प्रोडक्शन ज़्यादा करना शुरू हो गया। ये कोलेस्ट्रॉल जाके जो है गॉल ब्लैडर के अंदर अक्यूमुलेट होना शुरू हो गया और गॉल ब्लैडर में स्टोन्स बनना शुरू हो गए हैं जिनको हम क्या कहते हैं, गॉल स्टोन्स का नाम देते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो है फोर्थ पॉइंट है हमारे पास फोस्फोलिपिड। अच्छा, फोस्फोलिपिड बेसिकली है क्या, लिपिड प्लस फोस्फेट। इसको
जिसको हम नाम देते हैं फॉस्फोलिपिड का, ठीक है ना। लिपिड और फॉस्फेट को अगर हम जो हम मिलाएं तो फॉस्फोलिपिड बन जाता है, ठीक है ना। तो उसके बाद अब वाटर, पानी भी बहुत ज़्यादा बाइल जूस के अंदर पाया जाता है। क्लियर, यहाँ तक तो हमने ड्यूडेनम को डिस्कस किया है। अब हम बात करते हैं इलियम और इस्ट्रियम की, और ये नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी बात करेंगे, इलियम और इस्ट्रियम की। तो यहाँ तक थी ड्यूडेनम की डिस्कशन, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम इलियम और इस्ट्रियम की बात करेंगे। तो आई होप सो कि आपको इस पोर्शन की जो स्मॉल इंटेस्टाइन का मैंने यहाँ पे पढ़ाया है इसकी समझ लगी होगी, लेकिन अगर किसी भी किस्म का कंफ्यूजन तो कमेंट सेक्शन पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।